अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, 10th क्लास का आज हम सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट टाइम हमने ऑनलाइन क्लास में फार्मूला 4 एंड 5 तक किया था, ठीक है। और मैंने कहा था ये फार्मूले भी आप लोगों ने याद करने हैं, ठीक है। a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूले थे। अब फार्मूला 6 से जो आपके पास स्टार्ट हो रहा है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है और a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, ठीक है। इसको ज़रा देख लेते हैं। फॉर्मूला 6 आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। और फॉर्मूला नंबर 7 है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। इसको याद रखते हुए जहन में रखें कि अगर यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे एडिशन है तो इधर माइनस का साइन आएगा, ठीक है। और यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में इधर माइनस है तो इधर भी माइनस आएगा, और जब इधर दो जगह माइनस है तो इधर प्लस है। ये इसको याद रखने का तरीका है कि प्लस वाले फॉर्मूले में a प्लस बी है और यहाँ पे माइनस है, और माइनस वाले में इधर a माइनस बी है और यहाँ पे आपके पास प्लस है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। फॉर्मूला 6 एंड 7 हो गया। इसकी एग्जांपल्स देख लीजिएगा, ये इजी हैं। यही वाली अभी हम एक्सरसाइज से क्वेश्चंस में भी करेंगे। सिर्फ एग्जांपल 8 है जो कि थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें 4 फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। पेपर में अगर डायरेक्ट आ जाए आप लोग समझ नहीं सकेंगे, तो इसके लिए ज़रा की ध्यान में रखिएगा कि पहले 2 में p स्क्वायर कॉमन है और अगले 2 में 4q स्क्वायर कॉमन है। तो वो कॉमन निकालेंगे तो आपके पास क्यूब्स में वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। फिर 9 और 10 11 इनको कर लीजिए। नहीं समझ आएगी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस में, अभी हम यही चीज़ें करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग फार्मूलाज। नंबर 1, x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर के लिए ये आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला है जो कि हमने लास्ट टाइम किया था। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसमें अब आपके पास क्या है, हमने 8 क्लास में भी जिस टीचर ने आपको पढ़ाया होगा ये बताया होगा लाजमी कि हम फॉर्मूले को जब पुट करते हैं किसी एक्सप्रेशन के लिए तो इक्वेट करते हैं। x को हम a से इक्वेट करेंगे, प्लस बीच में है b को हम 2y से इक्वेट करेंगे ताकि हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल सकें। तो x a आ गया और b 2y आ गया ताकि हम वैल्यूज़ पुट कर सकें। अब आपके पास क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर था तो a की जगह आपने x लिखा, प्लस b की जगह पे आपने 2y लिखा, तो x प्लस 2y होल स्क्वायर हो गया, प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर। वही a और b की वैल्यूज पुट की इक्वल्स टू फॉर्मूले में था। ये तो आपके पास वही चीज़ आ गई ना जो क्वेश्चन में पूछी गई थी। फॉर्मूला इक्वल है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। a इज़ x, b इज़ 2y, दोनों के स्क्वायर्स ले लिए, राइट। x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बन गया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, दैट इज़ योर आंसर। फॉर्मूले में उन्होंने कहा था ये एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, तो ये एक्सप्रेशन फॉर्मूला पुट करने से इसके इक्वल आ गया। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद 2 एंड 3 आपके पास ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम आ जाते हैं। एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एल 4 प्लस एम 4। अच्छा, कंटिन्यूस प्रोडक्ट है ये आपके पास। एग्जाम्पल 11 भी मेरा ख्याल है, नहीं कोई और क्वेश्चन था इसमें एग्जाम्पल में, कोई एग्जाम्पल ऐसी दी हुई थी मेरा ख्याल है कंटिन्यूस की। देख लीजिएगा जब एग्जाम्पल्स करेंगे आप लोग। चलिए हम कर लेते हैं, क्वेश्चन तो मैं बताती हूँ ना आपको। अच्छा, पहले है एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम। ये क्या बनता है आपके पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद है ये 8th क्लास में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब ए आपके पास एल आ गया और बी आपके पास एम आ गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम हो गया। ये पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये दोनों किसके इक्वल आ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिखा है, पहले ये दोनों जो हैं ये एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर के बराबर आ गए। अगले वालों को एज इट इज़ लिख लिया, ठीक है। अब आप पहले दो एक्सप्रेशंस को नोट करें, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई हो रहा है, अप्लाई फॉर्मूला अगेन। मैंने फॉर्मूला अगेन लिखा है, आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो फिर अभी आपके पास ए बन गया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यही वाला फॉर्मूला, ठीक है। अब ए एल स्क्वायर है और बी एम स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है, पहले वाले का स्क्वायर माइनस सेकेंड वन का स्क्वायर, ठीक है। तो ये L4 माइनस M4 आ गया। अब ये वाले दो सॉल्व हो गए, इस वाले को आप उठा लें, ठीक है। इसमें आपके पास L4 प्लस M4 है, ठीक है। अब ये तीसरी दफ़ा फिर यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अप्लाइंग फार्मूला अगेन।
L4 का स्क्वायर माइनस M4 का स्क्वायर। अब ये आपके पास A हो गया माइनस ये B हो गया, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, ये आ गया। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन जो हमारे पास हैं वो यही वाले हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म है या ए माइनस बी होल क्यूब की फॉर्म है। तो ये अब आप देख लें, जहाँ पे आपको ये दिया हुआ है होल क्यूब, वहाँ पे ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जिस तरह इस 7 में भी ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और जहाँ पे आपको इस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब पहले क्यूब्स फिर एडिशन। ये बात समझ आ रही है गर्ल्स? जब फॉर्मूले आपको याद होंगे तो फिर आप लोगों को ये बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा, ये आपका यहाँ तक हो गया। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, यही वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को थोड़े फ्रैक्शन के क्वेश्चंस मुश्किल लगते हैं, मुझे अंदाज़ा है। ए बी माइनस 1/AB होल क्यूब आपको बुक में ये दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। ए बी माइनस 1/AB होल क्यूब, ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपका इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगेगा ए माइनस बी होल क्यूब, ठीक है। ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? ए क्यूब माइनस 3AB इंटू ए माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपके पास क्या है, मैंने आपको बताया था कि आप इक्वेट करते हैं फॉर्मूले के साथ, तो ए आपके पास ए बी के इक्वल आ गया और बी आपके पास जो है 1/AB के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या है, ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ डालनी है। पहले ए का क्यूब है तो ए बी होल क्यूब लिख लिया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ए बी के बराबर है। माइनस 3AB है, ए की जगह मैंने ए बी डाला और बी की जगह पे 1/AB डाला। ये बात समझ आ रही है? क्योंकि ए बी के बराबर है तो ए की जगह मैंने ए बी डाला है और बी की जगह पे 1/AB, बी 1/AB के बराबर है। फिर ए माइनस बी है तो ए की वैल्यू ये है, माइनस बी की वैल्यू ये है, माइनस बी क्यूब है तो 1/AB होल क्यूब, ठीक है। अब इसको मैंने दोबारा लिखा, इन दोनों को क्यूब में लिखा तो ये क्यूब ओपन कर लिया, माइनस, अब ये कटिंग हो जाएगी, आपके पास ये आ गया माइनस, ये चीज़ आ गई। अब जब ये कटिंग होगी तो 3 इंटू ए बी माइनस 1/AB ये आ गया, ठीक है। इज़ इट क्लियर नाउ? अच्छा, अब 5 के बाद मैंने आपको 6 7 आप लोगों ने इसी तरीके से करना है। 6 में आपको वो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 3p प्लस क्यू प्लस आर होल स्क्वायर, ये क्या है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैंने ये वाला भी एक क्वेश्चन आपको करवा दिया है, ये फॉर्मूला इसके इक्वल है। आप लोग पहले फॉर्मूले को याद कर लें, ठीक है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, a इक्वल्स टू 3p, b इक्वल्स टू q and c equals to r, right? Putting the values we get this one equals to a square equals to 3p whole square, b square is q square, c square is r square, plus 2ab equals to 2 3p into q. A is 3p and b is q, right? Plus 2bc plus 2ca 2ca, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, यू विल गेट दिस वन, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद 9 आप इजीली कर लेंगे। 10 के लिए मैंने एक हिंट रखी है। 10 आपके पास जो है क्वेश्चन है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 1। अब मुझे अंदाज़ा है कि आपको देख के एकदम से समझ नहीं आएगी कैसे करना है, तो मैंने हिंट लिख दी है x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 1, तो फिर 1 आपके पास 1 का क्यूब बना, x प्लस वाई होल क्यूब माइनस 1 क्यूब। नाउ यूज़ फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। अभी आपसे इजीली हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है 64a पावर 6 माइनस b पावर 6। 64a रेज़ टू द पावर 6 माइनस b रेज़ टू द पावर 6। इस क्वेश्चन में आपके पास पावर 6 दी हुई है। अब ये दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक तो आपके पास क्यूब का फॉर्मूला है और एक आपके पास स्क्वायर का फॉर्मूला है। मैंने आप लोगों के लिए दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है, दैट इज़ योर क्वेश्चन, ठीक है। एक मेथड ये है और करके मैंने दूसरा मेथड ये दे दिया है, ठीक है। अब आपको जो इसमें से इजी लगता है आप इजीली कर लें, ठीक है। अच्छा, पहला क्या है, पहले मैंने क्या किया है, 64a पावर 6 माइनस b पावर 6 था, पहले मैंने इसको क्यूब के फॉर्मूले में कन्वर्ट किया। 4 का क्यूब 64 बनता है, 4a स्क्वायर का होल क्यूब, 4 क्यूब इज 64, a पावर 6 स्क्वायर का क्यूब माइनस b स्क्वायर क्यूब, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, ठीक। अब इसको आप कर लें, a इक्वेट करें 4a स्क्वायर से और b इक्वेट करें b स्क्वायर से, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूले में जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, a की जगह 4a स्क्वायर डाला और b की जगह b स्क्वायर डाला। यहाँ पे भी आपने ये भी हमने जो किया था, कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर
7 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। ये पुट करना बता रही हूँ कि ये आपके पास वैल्यूज़ हैं ए का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। बी क्या है, बी स्क्वायर, और उसका स्क्वायर हमने लिया। अब इसमें कंफ्यूज ना हो, बी आपके पास बी स्क्वायर के बराबर है, तो बी, ये बी है पूरा, बी का स्क्वायर लिया गया, ठीक है। अच्छा, वीडियो में आपके पास होगा, पॉज करके आप आराम से तसल्ली से इसको कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा ये कि जब आपकी ऑनलाइन क्लास होगी तो अगर आप लोगों को चाहिए होगा मैं आपको इसकी इमेजेस भी सेंड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये बन गया आपके पास। अब ये आपके पास आ गया 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। अब 4a स्क्वायर क्या है, 2a का होल स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर क्या है, b का होल स्क्वायर है। इसको फिर हम ऐसे खोल सकते हैं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला है। तो एक मेथड तो आपके पास ये हो गया। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड आपके पास है कि हम पहले इनके दोनों के स्क्वायर्स ले लें। यहाँ पे हमने क्यूब से खोला था, यहाँ पे हम स्क्वायर से भी इसको खोल सकते हैं। 8a क्यूब होल स्क्वायर, क्यों, 8 स्क्वायर इज 64, a cube whole square is a raised to power 6. Is it clear? So we will equate it to 8a cube whole square minus b cube whole square. ये स्क्वायर के फॉर्मूले से किया। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास आ गया ये, ठीक है। इसको ओपन करेंगे, ये स्क्वायर के अंदर की वैल्यू a है और ये स्क्वायर के अंदर की वैल्यू b है, तो a प्लस बी, a माइनस बी करके मैंने इसको लिख लिया। समझ आइए गर्ल्स, ठीक है। अच्छा अब आपके पास क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यही जो भी हमने किए थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ठीक है। क्या है, 8 आपके पास 2 का क्यूब बनता है ना, 2a होल क्यूब प्लस b होल क्यूब, और ये क्या बनता है, 2a होल क्यूब माइनस b होल क्यूब। अब आपके पास ये फॉर्मूला 6 और 7 दोनों इसके अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये मैं फॉर्मूला बोल रही हूँ, आपने उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर ए माइनस बी, ये मैंने इस वाले फॉर्मूले को खोला है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ पे फॉर्मूले आगे लिख लें यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे आगे लिख लीजिएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये अब आपके पास मल्टीप्लाई करके निकालना है, 2ab इंटू 4a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये आपके पास दूसरा ये आ गया, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक। अब आपके पास अगले क्वेश्चंस में क्या है, आगे क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगले जो क्वेश्चंस हैं वो प्रूव करने के हैं। क्वेश्चन 16 मैंने किया है, प्रूव शो दैट z प्लस 1 बाई जेड होल स्क्वायर माइनस z माइनस 1 बाई जेड होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। दो साइड्स हैं, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम पहले एक साइड को कंसिडर करते हैं, उसको सॉल्व करके दूसरी साइड तक पहुंचते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर की है, ये ठहरें इसको लाइट के नीचे कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसिडर की है ये, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा और ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खुलेगा। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये फॉर्मूले आपने, मैंने ओपन किया, अभी ये समझाने की ज़रूरत नहीं, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ये ओपन किया, माइनस, इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, साइंस चेंज होकर ये हुआ, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर से कट गया और 1 बाई जेड स्क्वायर इज कैंसल्ड विद माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर। 2 + 2 = 4, दैट इज इक्वल्स टू योर राइट हैंड साइड, राइट। क्वेश्चन नंबर 18, find the value of a square plus b square plus c square if ab plus bc plus c equals to 11 and a plus b plus c equals to 6। आप लोगों को देख के ही समझ आ जाना चाहिए, जब फॉर्मूला आपको याद होंगे तभी समझ आएगी कि ये फॉर्मूला नंबर 3 है आपके पास, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3 मैंने इसमें अप्लाई किया, फॉर्मूला 3 मैंने लिख दिया साथ, फॉर्मूला 3, ठीक है। आपको इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी गिवन है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। फॉर्मूला मैंने लिखा, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, और अच्छा ये मैंने 2 बाहर निकाल लिया, क्यों, आपको याद होगा फॉर्मूले में था 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, वो 2 मैंने बाहर कॉमन निकाल लिया। अंदर आपके पास आ गया ab प्लस bc प्लस ca, तो क्वेश्चन में ये 11 गिवन है, यहाँ पे मैंने 11 डाल दिया, राइट। 2 × 11, ये आपके पास 22 बन गया, यहाँ पे प्लस 22, उधर जाके माइनस 22 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, माइनस करके ये आ गया, दैट इज़ योर आंसर, राइट। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 86 एंड एक्स वाई इक्वल्स टू -16। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। x माइनस वाई होल स्क्वायर आपने फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको गिवन है, एक्स वाई आपको गिवन है। ये भी आपका 8th क्लास में जो हमने फॉर्मूला किया था, a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है।
एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 86 दिया है, -2 एज इट इज़ लिखा, एक्स वाई -16 है तो एक्स वाई की जगह -16 लिखा। इज इट क्लियर? माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 2 ज़ा 32, इन दोनों को ऐड कर दें, यू विल गेट योर आंसर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 22। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर when the values of a square plus b square plus c square is 32 and ab plus bc plus ca is 7। ठीक है, अच्छा अब आपके पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस वन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही जो आपने ऊपर क्वेश्चन किया था। अब इसमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या है, 7 है ऊपर गिवन है, और ये आपको 32 गिवन है। इनको ऐड करेंगे, यू विल गेट 46, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज़ रिक्वायर्ड, राइट? दैट इज़ योर आंसर। ओके, दैट इज़ ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 1.2 जो आज हमने की है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 था। एक आपकी असाइनमेंट है, राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलाए एंड लर्न देम बाय हार्ट। आपने तमाम फॉर्मूलों को एक पेज पे लिखना है और उनको याद करना है, ठीक है?